नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिर्फ सिलेक्शन मैथ में। आज हमारा टाइम एंड वर्क का 8वां अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। एक्स, वाई और जेड ने 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में है तो एक्स को कितनी धनराशि मिली। तो देखते हैं दोस्तों, एक्स ने कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो दैनिक मजदूरी कितनी है उसकी, 4, तो 5 चौके 20। फिर वाई कितने दिन के लिए काम किया, 7 दिन के लिए, उसकी दैनिक मजदूरी है 5, तो 5 सत्ते 35। फिर जेड ने कितने दिन के लिए काम किया, 10 दिन के लिए, और जेड की दैनिक मजदूरी कितनी है, 3, तो 10 तियाँ 30। तो हम इनको ऐड करेंगे, 5 3 3 6 2 8। तो देखते हैं 3400 को हम 8500 के बराबर कर लेंगे। और फिर पूछ रहा है एक्स को कितनी धनराशि मिली, यानी 20 का मान। तो 17 दूनी 17 पंचे 85, 17 दूनी 34 और 2 0, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो x बराबर 4 दूनी 800। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। देखते हैं। टीना किसी कार्य को अकेले 12 दिन में, टीना यानी टी किसी कार्य को 12 दिन में, तथा मीना अकेले किसी कार्य को 15 दिन में, यानी मीना किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना ने इस कार्य को करने के लिए 18,000 रुपये का एक बीड़ा उठाया, तो मीना को एक साथ कार्य करने पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 12 और 15 का एलसीएम 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। तो कार्य क्षमता इनकी दोनों की कितनी आई, 9। तो 9 का मान कितना दिया है, 18,000। तो एक का मान निकालेंगे, 18,000 बटे 9 गुणे कितना पूछ रहा है, किसका मान, मीना ने इस कार्य को करने के लिए, हाँ ये तो मीना को एक साथ कार्य करने के लिए मीना यानी 4 का मान पूछ रहा है। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो मीना कितने रुपए मीना को मिले, 4 दूनी 8,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस काम को साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में और सी एक काम को 20 दिन में। तो 10 15 20 का एलसीएम 60। तो देखते हैं, 10 छक्के 60, 15 चौकू 60 और 20 तियाँ 60। यानी हमें इनकी इफिशिएंसी निकाल ली कार्य। तो 6 4 10 3 13, 13 का मान कितना दिया, 2600 रुपये। तो एक का मान निकालेंगे, 2600 बटे 13। पूछ कर रहा है सी का मान कितना है, यहाँ पर 3 दिया है। तो 13 दूनी 26, 2 0। तो सी को कितने रुपए मिले, 3 दूना 600 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अशोक और अनिल एक काम को 45 दिन में करने का ठेका लेते हैं। 4500 रुपये में करने का ठेका लेते। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में, यानी अशोक 8 दिन में,
और अनिल अकेले उसी काम को 12 दिन में, यानी AL 12 दिन में। तो 8 और 12 का एलसीएम 24। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। फिर क्या कह रहा है, अमर की सहायता से, 1 मिनट, तो अशोक यानी AS कितने दिन में, 8 दिन में। AL यानी अनिल कितने दिन में, 12 दिन में। और तीनों मिलकर AS प्लस AL प्लस अमर कितने दिन में, 4 दिन में। तो 8 12 4 का एलसीएम 24। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो यहाँ अशोक की कार्य क्षमता कितनी है, 3। अनिल की कार्य क्षमता कितनी है, 2। टोटल है 6 और यहाँ पर 3 2 5 हो चुकी है। तो अमर की कार्य क्षमता आई 1। तो हम देखते हैं 6 2 8 3 11, यानी तो टोटल कार्य क्षमता आई 6। 6 का मान कितना दिया है, 4500। तो 1 का मान निकालेंगे, 4500 बटे 6, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 15 तिया 45, 00, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी वाला। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन में कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। काम में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है, यानी ए अनुपात बी। ए की कुशलता बी की कुशलता से 5 गुनी है, 1 और ये है 5। तो ए और बी ने साथ मिलकर 15 दिन तक काम किया, यानी 18,000 बटे 15, 15 दिन तक काम किया है ना। तो 15 एकम 15, 3 बचे, 15 दूनी 30 और 00। पूछ का रहा है ए की मजदूरी कितनी है, यानी 5 का मान पूछ रहा है। तो 1200 गुणे 5 बराबर 15 एकम 15, 30 हो गया, 15 दूनी 30, तब 12 पंचे 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6000। एक यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर बी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। M1 H1 D1 का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। M1 H1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। तो क्या कह रहा है, 5 घंटे 10 पुरुष, यानी M1 का मान दिया है 10, H1 का मान दिया है 5 और W2 कितने रुपये कमाते हैं, W1 का मान दिया है 300 बराबर 10 घंटे प्रतिदिन काम, यानी M2 का मान दिया है 15 और H2 का मान दिया है 10 और W2 का मान हमसे पूछ रहा है। तो 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो 15 दहम 150, W2 बराबर 15 दहम 150 गुणे 6, यानी W2 बराबर 15 छक्का 90, 900। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए वाला। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा, पी किसी कार्य को 10 दिन में क्यों 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य आर ने 2 दिन में समाप्त कर दिया। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपये प्राप्त करते हैं तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी कितनी है। यानी पी किसी कार्य को 10 दिन में और क्यू किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, यानी एलसीएम आया। तो देखते हैं दोस्तों, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो 10 3 30 और 15 दूनी 30। तो टोटल काम कितना हो गया, 3 2 5 और 3 2 5 और 5 दिन तक 7 काम करते हैं, 5 25।
तो हम 25 इसको घटा लेंगे, शेष काम कितना हमारा आया 5। तो धन हमारे पास कितना था 30 और वो कह रहा है 2700, तो हम इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 3 9 27 90, तो 90 आया। तो एक का मान कितना आया 90। हमसे पूछ क्या रहा है पी और क्यू की दैनिक मजदूरी। 3 2 5, 5 का मान पूछ रहा है। तो 45 दूना 90 यानी 5 45, तो 450। क्योंकि दैनिक मजदूरी टोटल कितनी आई ऑप्शन नंबर डी में।